क्या हार्दिक पांड्या बनने की राह पर निकल पड़े हैं शुभमन गिल? जी हाँ, कल से कुछ ऐसी बातें हो रही हैं क्रिकेट के फैंस के बीच, मतलब जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट बिरादरी के अंदर कुछ ऐसी बातें कल से चल रही हैं। रीज़न क्या है ये भी आप सबको पता होगा। हालांकि हार्दिक पांड्या का नाम यहाँ पर लेना भी उचित नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या जिस दौर से होकर के गुजरे और अभी तक यहाँ तक पहुँचे, मामला अब उनका सॉर्ट आउट हो चुका है। लेकिन हार्दिक पांड्या ने जो कुछ झेला है इस एक साल के अंदर, उसकी वजह एक साल पहले हुआ वही वाकया था जो कल शुभमन गिल ने दोहराया है। आपको पता होगा कि पिछले साल अगस्त में जो है इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की एक T20 श्रृंखला खेली गई थी और उसके अंतिम मैच में जो है तिलक वर्मा 49 रन पर थे और उनको अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए 1 रन चाहिए था और इंडिया को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या कि हार्दिक पांड्या ने छक्का मार करके वो मैच जिता दिया और दूसरे छोर पर जो हमारे तिलक वर्मा थे खड़े रह गए और इंडिया वो मैच जीत गई। उसके बाद हार्दिक पांड्या की काफ़ी आलोचना हुई। वही वो समय ही था जहां से हार्दिक पांड्या को ट्रोल करना शुरू किया गया। एक छोटी सी घटना, उसके बाद आईपीएल आता है। आईपीएल में जो है, आईपीएल से पहले वो हार्दिक पांड्या गुजरात की कप्तानी छोड़ते हैं, मुंबई ज्वाइन करते हैं, मुंबई की कप्तानी पाते हैं, रोहित शर्मा के साथ जोड़ करके कंट्रोवर्सी की जाती है। वहाँ पर काफ़ी भला बुरा कहा गया, मतलब बहुत ही बुरे दौर से गुजरे हार्दिक पांड्या। लेकिन फिर वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस और सब कुछ भुला दिया गया। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ है जिसने फिर से उस एक साल पहले हुई घटना की यादें ताज़ा कर दी है। आपको पता होगा कि इस समय इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच जो है 5 मैचों की T20 श्रृंखला जो है खेली जा रही है। 5वां मैच आज अभी हो रहा है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा था तो इंडिया शायद 70-80 रन बना करके शायद 3 विकेट खो चुका था और आज भी शुभमन गिल ने कुछ खास नहीं किया है, 14 बॉल पे 13 रन बनाए हैं। कल जो है इंडिया और जिम्बाब्वे की सीरीज का चौथा मैच था। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को 153 रनों का लक्ष्य दिया। 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बिना किसी विकेट गंवाए शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल बैटिंग कर रहे थे। 13 ओवर के बाद 128 रन बन चुके थे और इंडिया को जीत के लिए मात्र 25 रनों की जरूरत थी। यशस्वी जायसवाल उस समय 83 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनको अपना शतक पूरा करने के लिए 17 रन चाहिए था और शुभमन गिल उस समय 41 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनको अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए 9 रन चाहिए था, यानी कि टोटल 26 रन और दोनों का काम जो है पूरा हो जाता, यानी कि अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते और यशस्वी जायसवाल जो है अपना शतक भी पूरा कर लेते। और अगर यशस्वी जायसवाल कल अपना शतक पूरा कर लेते तो उनका ये T20 करियर का दूसरा शतक होता। लेकिन कल पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक तो पूरा किया, उन्होंने अपनी 50 लगाई, बट उसके बाद जो है वो इतना तेज खेल गए कि यशस्वी जायसवाल को स्ट्राइक पर आने का मौका ही नहीं मिला और इंडिया मैच जीत गई। तब से अब तक जो है हर जगह यही बात चल रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पूरे क्रिकेट बिरादरी में ये बातें चल रही है, लगभग हर यूट्यूबर ने बात की है। अब लोग कह रहे हैं कि भैया ये गिल भी जो है हार्दिक पांड्या की तरह हो गए हैं, पर्सनल माइलस्टोन को सबसे आगे रखते हैं, देश को पीछे रखते हैं। अगर आप इस बात पर मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि हाँ, शुभमन गिल ने ऐसा किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आपके पास मौका, तो देखिए वहाँ पर बात अगर आती कि या तो आप अर्धशतक पूरा कर लेते, उसके बाद रन ना बचते, तब बात अलग थी। ठीक है, आपने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। फिर भी अगर किसी का अर्धशतक पूरा होने वाला हो और किसी का शतक पूरा होने वाला हो तो उसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा? मेरे ख्याल से जिसका शतक पूरा हो रहा है उसको शतक पूरा कर लेने देना चाहिए। उस स्थिति में जब आप जीते हुए हैं, आपका एक विकेट नहीं गिरा है, ओवर करीब 5 ओवर पड़े हुए हैं आपके पास खेलने के लिए, तो फिर किस बात की जल्दबाजी थी आपको? आपने ऐसा क्यों किया? ये जवाब आपसे लोग मांगेंगे और भविष्य में अगर इस बात को लेकर के आपको ट्रोल किया जाएगा, सोशल मीडिया पर आपका विरोध किया जाएगा, जैसा कि अभी हो रहा है, क्योंकि अभी शुरुआत है। इसके बाद जो है जनता की नज़र आप पर रहेगी। अगर आपका पैर कहीं से भी थोड़ा सा भी फिसलता है ना, उसके बाद आपका जमकर क्लास ली जाएगी, जैसा कि परंपरा चली आ रही है सोशल मीडिया पर। हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ,
लेकिन आप जैसा करोगे वैसा आपको भुगतना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया था क्रिक माइंड पर, और जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा भी था। मैंने डायरेक्ट ये नहीं बोला, ये बात मैंने नहीं बोली, मैंने प्रश्न के रूप में आप लोगों के सामने अपने सुझाव रखे थे कि क्या शुभमन गिल T20 के बल्लेबाज है, क्या T20 की टीम में उनकी जगह बनती भी है या नहीं। आप लोग दिल पर हाथ रख करके बोलिए कि क्या शुभमन गिल की जगह T20 के टीम में बनती है, T20 स्क्वाड में बनती है। आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा नहीं। तो भैया फिर किस बेसिस पर शुभमन गिल को जो है कप्तान बना करके भेज दिया गया है, जब आपके पास अच्छे अच्छे प्लेयर भरे पड़े हुए हैं। एक युवा टैलेंट, एक युवा बल्लेबाज, एक यंगस्टर जो है उसका करियर आप बर्बाद कर रहे हैं। जी हाँ, मैं अभिषेक शर्मा की बात कर रहा हूँ। अभिषेक शर्मा ओपनिंग मटेरियल है T20 क्रिकेट के लिए, जैसा कि पिछले IPL से ही प्रूफ हो गया। और एक मैच में उनको मौका मिला ओपनिंग करने का, तो उसमें उन्होंने जो है शतक भी बनाया, अच्छा खासा खेला। लेकिन जस्ट उसके अगले मैच में आपने जो है ओपनिंग से उनको हटा करके खुद ओपनिंग के लिए आते हैं। ना तो मुझे आपका टीम में होना सही लग रहा है शुभमन गिल जी, चलिए टीम में आगे कोई बात नहीं, फिर मुझे आपका कप्तान बनना सही नहीं लग रहा है। जो आदमी अपने पर्सनल माइलस्टोन को सबसे ऊपर रखता हो, अपने रन्स को, अपने अचीवमेंट्स को सबसे ऊपर रखता हो, टीम से ऊपर रखता हो, वो कप्तान बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इस बात पर हार्दिक पांड्या का भी विरोध हम लोगों ने किया था। विरोध मतलब क्या, उसके विपक्ष में वीडियोस बनाई थी, ऐसा नहीं कहीं जाकर के रैली निकाली थी। हम लोग वीडियोस ही बनाते हैं। और वही बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि भैया आप जो है कम से कम T20 में आप खेलने लायक नहीं हो, फिलहाल टीम में रहने लायक नहीं हो, और उसके ऊपर से आपको कप्तान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर आपकी जगह टीम में बन भी जा रही उसके बाद, और उसके बाद आप ओपनिंग मटेरियल नहीं हो। लेकिन कप्तानी हाथ में आ गई, कप्तान बन गए, तो भैया सबसे पहले जाएंगे। अगर कहीं बॉलिंग कर रहे होते तो पता चलता कि हार्दिक पांड्या की तरह जैसे IPL उन्होंने किया था, इनको बॉलिंग भी पहले चाहिए होती थी। लेकिन फिलहाल ये बॉलर नहीं है तो इसकी नौबत नहीं आई। अब पिछले कुछ मैचों की जो है स्टैट्स आप देख लीजिए शुभमन गिल की, कि पिछले 5 मैचों में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज उन्होंने शायद 14 बॉल पे 13 रन बनाए हैं। बाकी पहले मैच में उन्होंने 29 बॉल खेली थी, 31 रन बनाए थे। तीसरे मैच में 49 बॉल खेली थी, 66 रन बनाए थे। और चौथे मैच में यानी कि कल जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे हैं, उसमें 39 बॉल खेली थी और 58 रन बनाए थे। आपको लगता है अभी भी कि शुभमन गिल T20 के प्लेयर हैं? भाई मुझे तो नहीं लगता है। मैं किसी इंडिविजुअल को पूजने वाला बंदा नहीं हूं। कुछ ऐसी ही परफॉर्मेंस के आधार पर, कुछ ऐसी ही स्ट्राइक रेट विराट कोहली की T20 में हुआ करती थी, तो आप लोगों ने तो ट्रोल कर करके, दबाव बना करके जो है उनको तो T20 से संन्यासी दिलवा दिया। मैं भी मानता हूं, मैंने पहले भी कहा था भैया कि हाँ ठीक है, विराट कोहली भी T20 के लायक नहीं है और ओपनिंग के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। जब वर्ल्ड कप में जो है इन्हें ओपनिंग करने के लिए भेजा जाता था 2024 T20 वर्ल्ड कप में, तो मैंने बार बार यही कहा कि भैया जो है विराट कोहली एंकर कर सकते हैं, ये ओपनिंग के लायक मटेरियल नहीं है। चलिए ठीक है, तब आपके पास मजबूरी थी, कॉम्बिनेशन बिठाना था, इस वजह से जो है विराट कोहली को ओपनिंग करवाया गया। लेकिन इस दौरे पर जब आप सभी को साफ साफ दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा है ना कि अभिषेक शर्मा कितनी अच्छी बैटिंग करता है। अभिषेक शर्मा को अगर पावर प्ले में उसको बैटिंग करने का मौका मिलेगा तो निश्चित ही वो अपनी सेंचुरी मारेगा और टीम का स्कोर जो है 200 प्लस जाने की उम्मीद बरकरार रखेगा। लेकिन अगर आप उसको 10 ओवर के बाद बैटिंग करने के लिए भेजोगे तो वो लंबे शॉट मारने के चक्कर में कहीं बाउंड्री पर कैच वैच हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा को ओपनिंग करनी चाहिए थी इससे पूरे टूर्नामेंट में। अभिषेक शर्मा इसमें खास करके थे। चलिए ये सीरीज निपट गई। हो सकता है कि आज का मैच भी आज टीम इंडिया जीत जाए, जीतना चाहिए। आप नंबर 1 टीम हैं, आप जो है वर्ल्ड कप जीत करके आ रहे हैं, तो 4-1 से अगर जिम्बाब्वे जैसी टीम को अगर आप पटखनी दे रहे हैं तो इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आपको क्लीन स्वीप भी करना चाहिए था। ठीक है, पहला मैच हार गए, कोई बात नहीं, सीख रहे हैं, सीखने में हार जीत लगी रहती, बहुत बड़ा कोई प्रेशर वाला ये नहीं था। पूत के जो पाँव होते हैं पालने में दिखते हैं, तो आपकी जो हरकतें हैं, जो आपका
गेम स्किल है, जो आपका माइंड सेट है, वो आपको फ़िलहाल T20 की टीम में रहने लायक नहीं बनाता है। अगर टीम में कहीं किसी तरीके से आप एडजस्ट भी हो गए तो आपको जो है ओपनिंग तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए और उसके ऊपर तो कप्तानी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अब मुझे T20 क्रिकेट में तो इंडिया का जो भविष्य है वो थोड़ा अधर में लटकता नज़र आ रहा है। अधर में मतलब खिलाड़ियों के रूप में नहीं कि भाई हमारे पास खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन कप्तानी किसको दी जाएगी? ऐसे लोगों को। हमने बार बार इस चीज़ को उठाया है, चाहे जो रहा हो, चाहे वो KL राहुल रहे हों, चाहे वो हार्दिक पांड्या रहे हों, चाहे कोई भी रहा हो, जो अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलता है, अपने पर्सनल अचीवमेंट के लिए खेलता है, उसका हमने बार बार विरोध किया है। और ODI में तो वैसे ही अभी हमारे रोहित भाई और विराट कोहली जैसे दिग्गज बैठे हुए हैं, तो वहाँ भी आपकी टीम में जगह नहीं बनती। और वहाँ भी मुझे लगता है कि शुभमन गिल के ऊपर यशस्वी जायसवाल को तरजीह दी जानी चाहिए, क्योंकि गौतम गंभीर जो है आ चुके हैं और गौतम गंभीर बार बार ये कहते हैं कि मैं हमेशा उस खिलाड़ी को टीम में रखना चाहूँगा जो अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए खेलता हो। उनका बार बार यही स्टेटमेंट रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें जो आप दिखा रहे हैं उसको देखने के बाद गौतम गंभीर के कोचिंग में आपकी जगह टीम में बन पाएगी। आपको क्या लगता है कि एक तरफ हार्दिक पांड्या, एक तरफ शुभमन गिल, हालांकि हार्दिक पांड्या ही T20 के कैप्टन होंगे भविष्य में, लेकिन क्या ऐसी हरकतें ठीक हैं? कप्तान कैसा होना चाहिए? रोहित शर्मा जैसा होना चाहिए ना, जो अपने लिए ना सोचे, सबसे पहले टीम के लिए सोचे। विराट कोहली जैसा होना चाहिए। तो अब रोहित शर्मा की जगह कौन लेगा? हार्दिक पांड्या का खैर अभी उन्होंने अपनी गलतियों से हो सकता है सबक लिया हो, जो चीज़ें हुई हो और उनको पता चला हो कि हाँ जनता क्या देखना चाहती है, क्या कैसे क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, उस हिसाब से अपने आप को उठा लें आने वाले मैचेस में। लेकिन शुभमन गिल तो बिल्कुल नहीं। और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं T20 में कप्तानी के लिए? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और ये रही कुछ बातें इस मुद्दे पर। जैसा कि आपको पता होगा कि हम इस चैनल पर बिल्कुल ही अनकट अंदाज में आपसे बातचीत करते हैं, तो क्योंकि ये चीज़ें अनस्क्रिप्टेड होती हैं, अनकट होती हैं, इस वजह से वीडियोस थोड़ी लंबी जा सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। नहीं भी सहमत होंगे तब भी आपने हमको यहाँ तक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहमत हैं तो लाइक कीजिए, नहीं सहमत हैं तो लाइक या डिसलाइक कीजिए और अपने सुझाव, अपनी बातें भी आप कमेंट में ज़रूर रखें। मर्यादा के साथ अपनी बातें, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं 100% सही ही हूँ। इस मसले पर आपका क्या सोचना है ये कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिलहाल अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।